साहब, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। क्या मेरे कमरे में जाकर बदलना चाहेंगे? कुमारी का शयन कक्ष। क्या मैं ऐसे ही अंदर जा सकता हूं? साहब, मजे की चीजें। क्या तुम्हें यकीन है कि अभी तक नहीं जाओगे? अगर मैं फिर से मना कर दूं, तो लगेगा कि मैं बेवकूफ हूं। क्या हुआ, चेंगजो? कुछ नहीं। अगर तुम अब पछताओ, तो अभी भी वक्त है। मेरी डिक्शनरी में पछतावा शब्द ही नहीं है। तुम नहीं उतारोगे? क्या वह सच में मुझे याद नहीं करती? क्या? माफ कीजिए। क्या? मैं मदद करूं? तुम आग से खेल रहे हो। मैं ही आग से खेल रही हूं। तो तुम? हिम्मत है? और चाहिए? मिस लू, कल रात मैं बहुत खुश था। कोई भी मांग कर सकती हो। साहब, तो तुम मुझे खरीदना चाहते हो, है ना? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो। मेरा नुकसान नहीं चाहते? तो मेरी जिम्मेदारी लो। अगर हर लड़की जो मुझसे चिपकती है मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़े, तो क्या मैं 3000 रानियों का बादशाह बन जाऊं? तो मैं वह अपवाद क्यों नहीं बन सकती? साहब, तुम जा सकते हो।
यह तो उसकी पहली बार थी। साहब, अभी तक क्यों नहीं गए? मर्द शरीर जुबान से ज्यादा सच्चा होता है। बड़ी हो गई हो। तुम और नानगोंग जिंगयुआन। जैसा भाई ने चाहा। मैंने नानगोंग जिंगयुआन के साथ सोया। मैंने नानगोंग जिंगयुआन के साथ सोया। तुम ही। मैंने तुम्हें नानगोंग जिंगयुआन के करीब जाने को कहा था ताकि उसका विश्वास जीत सकूं। मैंने कब कहा था कि तुम अपने शरीर से कीमत चुकाओ? क्या मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फिर उसका विश्वास कैसे जीतूंगी? तुम तांग तांग, तुम बहुत नटखट हो गई हो। यह पहली बार है जब तुमने मेरी बात नहीं मानी। शायद शायद मुझे तुम्हें काले कोठरी में बंद कर देना चाहिए, सबक सीखने के लिए। भैया, 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 मैं काले कोठरी में नहीं जाना चाहती। भैया, मैं तुमसे विनती नहीं करूंगी। नहीं भैया। मैं विनती करती हूँ। तांग तांग, तांग तांग, अच्छी बच्ची बनो। भैया तांग तांग से प्यार करता है। भैया तुम्हें दुखी कैसे देख सकता है? तांग तांग, अच्छी बच्ची बनो। मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। नहीं, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। तांग तांग, कोई बात नहीं, वो सब बीती बात है। आह, बीत गया, सब बीत गया। तांग तांग, तुम्हें यह जानना चाहिए, भैया तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब हमारे पास अथाह दौलत होगी, हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। खुशी खुशी साथ रहेंगे, ठीक है ना? हाँ। हाँ। कोई है? नहीं। तीसरी छोटी बहन को उसके कमरे में वापस ले जाओ। जी। मैंने सुना है तीसरी छोटी बहन को गंभीर डिप्रेशन और फोबिया है। यह सब क्या है? मालिक के घर के मामले, उन पर तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। जल्दी से चले जाओ। तीसरी छोटी बहन, मालिक ने कहा है, नानगोंग जिंगयुआन आज रात हॉरिस रूफटॉप बार में शराब पी रहे होंगे। कृपया इस मौके का फायदा उठाएं। पता है। रुकिए। तीसरी छोटी बहन, मालिक ने यह भी चेतावनी दी है कि आप सीमा का ध्यान रखें। हैंडसम, अकेले शराब पीने में क्या मजा है? हमारे साथ चलोगे?
हाँ, क्या हम बहनें आपका साथ दें? इतने रूखे मत बनो ना, बहन का दिल टूट जाएगा। कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे खींचे? कहाँ से आ गई यह गंदी औरत? बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता है। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। हैंडसम, यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं ना? शायद होना चाहिए, अभी नहीं। अच्छा, तो नहीं है। फिर यहाँ ढोंग क्यों कर रही है? बिल्कुल हास्यास्पद है। सर, सब तुम्हारी वजह से। तुमने अपना सामान यहाँ छोड़ दिया, मुझे भैया से डांट पड़ी। तू यह बेशर्म औरत, तू सोचती है यह नाटक करके हम मान जाएंगे? इस हैंडसम ने अभी कहा था कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। सुना है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लू युतांग, मैं देखना चाहता हूँ तू आखिर क्या खेल खेलना चाहती है। तो आज रात के बाद हो गया ना? तू यह पागल औरत। लू युतांग, तू क्या कर रही है? नीचे आजा। नीचे आजा। नहीं, यहाँ कितना सुंदर नजारा है, मैं नीचे क्यों आऊं? युतांग, युतांग, मिस्टर नांगोंग, मैं यही हूँ। लू युतांग, तू पागल हो गई है। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मजा आ रहा है? ऊपर आजा। अभी भी नहीं भाग रही? मिस्टर नानगोंग, मैं आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या नहीं? हूँ। तो फिर मुझे किस करो। तो अगर आगे कोई बहन तुम्हारे साथ पीने आए, तो तुम क्या करोगे? उसे भगा देना। यह ठीक रहेगा।
यान शुए, वो तुम्हारी बहन लगती है ना? यह चालू औरत पता नहीं अब किसको फंसा रही है। यह लू युतांग बेशर्म पालित बेटी पहले लू परिवार के उस हरामजादे लू चेंगजो के साथ उलझी रहती थी, अब यहाँ दूसरे मर्द को लुभा रही है। अगर हमारे घर में ऐसी औरत होती तो यह घर का बड़ा दुर्भाग्य होता। यान शुए, क्यों ना हम इसे रिकॉर्ड कर लें और लू चेंगजो उस हरामजादे को दिखा दें, उन्हें आपस में लड़ने दो। यह तो अच्छा आइडिया है। तो फिर जल्दी से रिकॉर्ड करो ना। ठीक है, ठीक है। यान शुए, जब से लू परिवार का वह हरामजादा परिवार का मुखिया बना है, उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया है। जबकि तुम्हारी माँ ही तो असली पत्नी है। क्या तुम सचमुच यह सब चुपचाप सह लोगी? वे ज्यादा ऐसे नहीं चल सकेंगे। हम जल्द ही उन्हें लू परिवार के दरवाजे से बाहर फेंक देंगे, उन्हें कुत्तों की तरह सड़क पर भटकने देंगे। तब देखना मजा आएगा। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यान शुए, लगता है लू युतांग वॉशरूम गई है। चलो उसके पीछे चलते हैं। लू यानशुए, तुम यहाँ कैसे? लू यानशी, तुम यहाँ कैसे? तुम और वो कमीना लू चेंगू अब कैसे हो रहे हो? बहुत अच्छे से। वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी माँ से कहीं बेहतर। तू नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चढ़ाने की? मुझे मारा? मैंने इजाजत दी थी। यानशी, लू युटांग, तू नीच औरत, कुछ दिन नहीं मिले तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। यानशी, लू यानशी, मैं अब वो पुरानी लू यूटैंग नहीं हूँ। अगर तुमने फिर मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। तो तुम दोनों यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे पकड़ो। लू युटांग, तू नीच औरत, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। लू युटांग, कमीनी, ऐसी कमीनों की तो मौत ही बेहतर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम इसे अभी यहीं बंद कर देते हैं, इसे अंदर अच्छे से मजा लेने दो। जी। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तू अकेली अंदर अच्छे से मजा करना। नहीं, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। कोई है वहाँ? बचाओ। नहीं, कोई है? नहीं। अजीब है, लू यूटांग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे बाहर निकालो। नहीं, नहीं। बदमाश लड़की, तुझे किसने कहा यानशी को सताने के लिए, और उसकी गुड़िया भी तोड़ दी? मैंने यानशी की गुड़िया नहीं तोड़ी। मैंने नहीं की। तुझे किसने कहा मुंह लड़ाने के लिए? तू नहीं। और हे, तू बदमाश लड़की, मुझे मत मारो। बदमाश लड़की, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मत मारो। बचाओ, किसी ने बचाओ। यूटांग, 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 लू यूटांग, नहीं। नहीं, यू टैंग, मैं हूँ। मैं हूँ। यूटांग, मैं हूँ। मैं हूँ। सब ठीक हो गया। तुम हो तो ठीक है।
यू टैंग, यू टैंग। डॉक्टर, वह कैसी है? मिस लू गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर से पीड़ित हैं। इसलिए जब उन्हें अंधेरी बंद जगह में रखा गया तभी उनके लक्षण उभरे और बेहोशी आ गई। तो अब वह अब ठीक हैं। मैंने उन्हें एक शांत करने का इंजेक्शन लगाया है, अब स्थिर हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसा क्यों हुआ? यह पूछना होगा उनसे कि बचपन में आखिर क्या हुआ था। ऐसी बीमारी ज्यादातर बचपन के किसी आघात की वजह से होती है, इसलिए ऐसा हुआ है। भैया, भैया, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? तुम्हें क्या हुआ? भैया, मुझे गोद लिया गया था। मेरी माँ को बंद कर दिया गया है। वह मुझे खाना नहीं देती और मारती भी है। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। शुक्रिया भैया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। जिसने तुम्हें गोद लिया, वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं करती। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सपना है मैं नाजराद होना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा। ये तो नानगुंग साहब हैं। तुम होश में आ गए? यह कहाँ है? यह मेरा निजी अपार्टमेंट है। निजी अपार्टमेंट? डॉक्टर ने कहा तुम अभी कमजोर हो, अभी हिलने डुलने लायक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, तुम परवाह मत करो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं हंसा क्या? नानगुंग साहब, मुझे गले लगा लो। हाँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे गले लगाओ। बाहर जाओ। भूख लगी है। हाँ, सही कहा। लगता है मुझे तुम्हें खिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो नानगुंग साहब, क्या तरीका अपनाने वाले हैं मुझे खिलाने के लिए? मुझे लगता है जैसा तुम्हें पसंद हो, कैसे भी खिला सकते हो। लगता है नानगुंग साहब को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो फिर अगली बार मजा करते हैं और ज्यादा एक्साइटिंग वाला, जैसे कि बालकनी, हॉल या फिर ऑफिस। सुनने में अच्छा लग रहा है। तो फिर अगली बार एक एक करके ट्राई करते हैं। मैं जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूं। खाओ। हैम, हाथ साफ अच्छा है, सोचा नहीं था। नानगोंग परिवार के मुखिया खाना भी बना लेते हैं। इसमें मुश्किल क्या है, सीख लो, बस हो गया। सीखना
नानगोंग साहब के दिल में शायद कोई ऐसी है जिसे वह भूल नहीं पा रहे। मेरे दिल में सचमुच एक लड़की बसी हुई है जिसके लिए जिंदगी भर खाना बनाना चाहता हूं। नानगोंग साहब मेरी कल्पना से काफी अलग निकले। कैसे अलग? कुछ नहीं, वह लड़की किस्मत वाली है। कौन कहता है कि नहीं? आज रात जब तुम बेहोश थे तुमने बहुत सारी बातें बड़बड़ाई। लगता है बहुत डरे हुए थे। आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ? कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बचपन का किसी दर्दनाक अनुभव की वजह से हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है नानगोंग साहब। खाओ। मैं तो खा चुका। अगली बार ज्यादा खाना। तुम इतने पतले दिख रहे हो। अरे इतनी रात हो गई। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। नहीं तो तुम कपड़े बदल लो। तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी? नानगोंग साहब, तुम कहो, मैंने क्यों नहीं पहनी? तुम मुझे लगा तुमने मना किया था। मिस डियर, शायद गलतफहमी हो गई। ओह, तो लगता है मैंने गलत समझा। अच्छा ठीक है। हेलो। टांग 10 बज गए हैं। तुम्हें घर जाना चाहिए। लू जियाजू, आज रात तुम्हारी बहन मेरे पास है। वो आज रात यहीं सोएगी। तुम अभी ध्यान नहीं दे रहे थे। टांग कौन सी टांग? टांग यहां नहीं है। टांग, जल्दी बाहर आओ। मुझे पता है तुम यहां हो। अगर अब भी नहीं निकली तो भैया नाराज हो जाएगा। टांग, क्या बकवास है? चलो मेरे साथ घर चलो। लू जियाजू, उसने क्या बकवास की है? नानागोंग जियाजू, कृपया अपनी सीमा का ध्यान रखें। सीमा? वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे किस सीमा का ध्यान रखना है? गर्लफ्रेंड? क्या मैंने मंजूरी दी है
क्या उसे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत है? तुम सिर्फ उसके भैया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि लू जियाजू सोचता है कि एक फोन लोकेशन से वह उसकी पूरी जिंदगी पीछा कर सकता है। तुम नानगोंग जी आजू, आप तो बड़े मजाकिया निकले। टांग टांग, अच्छी बच्ची, हमें वापस जाना चाहिए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि रोज 10 बजे से पहले घर आ जाना है? लू चेंगजो, तुम मरना चाहते हो। नानगोंग जिंगयुआन, श्री नानगोंग, गुस्सा न करें। क्या ये गुस्सा करने लायक बात है? टांग टांग, बहुत देर हो गई है, हमें वापस जाना चाहिए। नहीं तो अगर तुमने मेरी बात न मानी तो भैया नाराज हो जाएगा। टांग टांग, तुम अच्छी बच्ची नहीं रही। ये पहली बार है जब तुमने मेरी बात नहीं मानी। शायद शायद मुझे तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद करके सोचने विचारने के लिए छोड़ देना चाहिए। टांग टांग, नानगोंग जिंगयुआन, मुझे वापस जाना होगा। बहुत देर हो गई है, मुझे सच में वापस जाना होगा। श्री नानगोंग, आप जल्दी आराम करें। हम अभी के लिए चलते हैं। ये क्या है? तुम्हें ये कहाँ से मिले? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि कहां से मिले। तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि ये तस्वीरें क्यों हैं। टांग टांग, मैंने मिस्टर लुओ को कहा था कि तुम्हें सीमाओं का ध्यान रखने को कहें। क्या उन्होंने ठीक से नहीं बताया या तुमने समझा नहीं है? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि नानगोंग जिंगयुआन का विश्वास जीतूं? मैंने जीत लिया है उसका विश्वास। टांग टांग, भैया ने तुम्हें गलत समझा। टांग टांग हमेशा एक आज्ञाकारी अच्छी बच्ची रही है ना? क्या हुआ? मैं थक गई हूँ। थक गई? नानगोंग परिवार के मुखिया, कृपया अपनी सीमा का ध्यान रखें। सीमा? वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे किस सीमा का ध्यान रखना है? टैंग टैंग अभी भी नाराज है। तुम जानबूझकर भैया को चिढ़ा रही हो, है ना? आह, ठीक है, बच्चे हैं, गुस्सा कर लेते हैं, छोड़ो। हमेशा जिद नहीं कर सकती। ओह, हाँ, ताकि नानगोंग जिंगयुआन का बिजनेस सीक्रेट हासिल किया जा सके। मैंने तुम्हें नानगोंग ग्रुप में इंटर्न डिजाइनर के तौर पर भेजा है। तुम अगले सोमवार इंटरव्यू के लिए जाओगी। पता है, टैंग टैंग, तुम्हें पता है, मैं और नानगोंग जिंगयुआन कट्टर दुश्मन है। अगर तुम मेरी मदद करके नानगोंग जिंगयुआन को हरा दो तो उस वक्त हमारा लू परिवार फैनचेंग का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। समझ रही हो? अच्छी बच्ची।
अगला लू यूटैंग। सुशियोशियो, तुम ही लू यूटैंग हो? तुम डिजाइनर के पद के लिए इंटरव्यू देना चाहती हो, है ना? हाँ। तो अब अपना परिचय दो। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लू यूटैंग है। मैंने बाई इंटरनेशनल डिजाइन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, डिजाइनर स्पेशलाइजेशन में। क्या हुआ प्रेसिडेंट? मिस लू। वह कैसे? यह क्या मामला है? प्रेसिडेंट, आज डिजाइन डिपार्टमेंट में भर्ती हो रही है। मिस लू कंपनी में आई हैं, शायद इंटर्न डिजाइनर के पद के लिए आवेदन करने आई हैं। इंटर्न डिजाइनर? ठीक है, सुशियोशियो, तुम्हारी योग्यता अच्छी है। हमने तय किया है कि तुम्हें हमारे इंटर्न डिजाइनर के रूप में नियुक्त करेंगे। शुक्रिया। मैं मेहनत से काम करूंगी। प्रेसिडेंट, आप यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट, आज आपको फुर्सत कैसे मिली हमारे एचआर डिपार्टमेंट में आने की? क्या काम का निरीक्षण करने आए हैं? उसका नाम क्या है? वह? अरे वह आज हमारी नई भर्ती हुई डिजाइनर है। विदेश से पढ़कर लौटी है। रिज्यूमे बहुत अच्छा है। नाम है लू यूटैंग। मिस लू, वह हमारे प्रेसिडेंट को इन दिनों एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। बस वही सही रहेगी। पर्सनल असिस्टेंट? पर्सनल असिस्टेंट? क्या एचआर हेड? क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपत्ति कैसे कर सकती हूँ? मैं अभी इंतजाम करती हूँ। अभी इंतजाम करती हूँ। पर्सनल सेक्रेटरी। अच्छे से काम करना। प्रेसिडेंट, आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी में ही? लगता है श्री नानगोंग थोड़ा स्पाइसी चीजें पसंद करते हैं, तो फिर अगली बार कुछ और एक्साइटिंग खेलते हैं। जैसे कि बालकनी, पोल, या फिर कंपनी में। बहुत होशियार लड़की है। क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट को एक इंटर्न डिजाइनर पर इतनी ध्यान क्यों दे रहे हैं? अंदर आओ। प्रेसिडेंट, मिस लू आ गई हैं। उन्हें अंदर भेजो। मिस लू, चलिए। प्रेसिडेंट, पहले आप मुझे नानगोंग साहब कहते थे। अब आप मुझे सीईओ कहते हैं। अभी तक अजीब लगता है। सीओ, यह ऑफिस है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं और ज्यादा क्यूरियस है। इतना बड़ा फांचेंग दूसरे सबसे बड़े परिवार की बेटी को भी जॉब चाहिए? मैं विदेश से पढ़ाई करके लौटी हूं। मेरे भाई ने कहा, लड़कियों को भी एक्सपीरियंस चाहिए। हमेशा लोगों की नजर में पालतू गोरैया नहीं बन सकती। तुम्हारे भाई की बात सही है, लेकिन मैं और ज्यादा क्यूरियस है। मैं लू मैडम को कितना सैलरी दूं अप्रोप्रिएट होगा? जब यह पर्सनल सेक्रेटरी है, तो देखना पड़ेगा कितना पर्सनल है।
1 लाख रुपए महीना। बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत क्लोज वाली। क्या लू मैडम अनविलिंग है? बिल्कुल विलिंग है। कोई अपने पैसे से नफरत करता है। ओह, कल मेरी माँ का एक प्राइवेट पार्टी है, तब आप मेरे साथ अटेंड करें। निजी पार्टी। सीईओ, यह मेरे जॉब का हिस्सा नहीं है, राइट? हाँ, यह बिल्कुल जॉब का हिस्सा नहीं है, गर्लफ्रेंड का हिस्सा है। यह बिल्कुल जॉब का हिस्सा नहीं है, गर्लफ्रेंड का हिस्सा है। मैं रिफ्यूज कर सकती हूँ। नहीं, तो मुझे डर है कि आप प्रोबेशन पीरियड पास नहीं कर पाओगे। तो मेरे रिफ्यूज करने का रीजन नहीं है। बिल्कुल, मेरी माँ बहुत प्रेस कर रही है। अगर मैं एक गर्लफ्रेंड लेकर नहीं लौटा, डर है कि मुझे मार डालेगी। मेरी माँ बहुत फ्रेंडली है, तुम बहुत टेंस नहीं हो। मैं टेंस नहीं हूँ। पहली बार किसी की गर्लफ्रेंड बनकर पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। क्या प्रिटेंड? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप फॉर्मल नहीं हो, आज कैजुअल है, बैठ जाओ। बैठिए नानगोंग मैडम। लू मैडम, यह आपकी बेटी है? हाँ, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दें, वह कॉम्प्लीमेंट्स का सामना नहीं कर सकती। 27-28 साल की हो गई है, दिन भर खेलती है, सीरियस नहीं होती, मेरे लिए बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढती। मुझे बहुत वरी हो रही है। माँ, वरी नहीं करो, बच्ची छोटी है। आपके बेटे उसकी गर्लफ्रेंड है? दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। नहीं तो उन दोनों को बात करने दो, शायद हम रिश्तेदार भी बन जाएं। वह तो उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, और मैंने सुना है कि वह आज अपनी गर्लफ्रेंड को घर ला रहा है मुझे दिखाने के लिए। ऐसा है? बात करते करते वह आ ही गया, देखो वह लौट आया। यह कमीनी कैसे आ गई? जिंगयुआन, यह वही है न जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे थे? बहुत अच्छा। हाँ, इस लड़की का नाम क्या है? तुम सबको परिचय दो। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, लू यूटैंग, लू परिवार की बेटी। सब मिलो जुलो। टैंग टैंग, आओ बेटी, आंटी के पास। आंटी तुम्हें अच्छे से देखे, आओ जल्दी। माँ, यह लड़की तो बहुत सुंदर है। जिंगयुआन तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार करता है ना? अच्छी बात है। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो तुम बेझिझक आंटी को बताना, आंटी उसकी खैर नहीं छोड़ेगी। यह छोटी कुलता कब नानगोंग जिंगयुआन की गर्लफ्रेंड बन गई? घटिया चरित्र वाली। तुम्हारी औकात? श्रीमती नानगोंग,
यह चाय पार्टी बहुत अच्छी हुई है। अगली बार मौका मिला तो मैं आपको हमारे झो घर आमंत्रित करूंगी। ठीक है, किसी और दिन। श्रीमती नानागोंग, कुछ बातें हैं, मुझे नहीं पता कहूँ या नहीं। क्या हुआ? श्रीमती लू क्या कहना चाहती है? श्रीमती नानागोंग, बात यह है, लू यूटैंग यानी आपके बेटे की यह नई गर्लफ्रेंड, वह कोई अच्छी लड़की नहीं है। उसका परिवार बहुत साधारण है। उसका निजी जीवन बहुत गंदा है। वह आपके बेटे के लायक नहीं है। श्रीमती लू, आपका यह क्या मतलब है? सच कहूं तो लू यूटैंग कभी मेरी गोद ली हुई बेटी थी। वह और मेरे पति का गैरकानूनी बेटा हमेशा से ही गलत संबंध रखते आए हैं। वे दोनों चोरी छिपे बहुत गंदी हरकतें करते थे। श्रीमती लू, हम पिछले महीने ही मिले हैं। मैंने सिर्फ सुना है कि आपके पति के मरने के बाद आप अपने मायके चली गईं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते इतने जटिल हैं। कहते हैं घर की बुराई बाहर नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है। मैंने सोचा फिर भी आपको बता दूं ताकि आप और आपका बेटा धोखा न खाएं। श्रीमती लू, आप बताइए। मेरे बेटे के मामलों में मैं कभी दखल नहीं देती। वह कैसी गर्लफ्रेंड चाहता है यह उसकी मर्जी है। हमेशा से मैंने उसका पूरा सम्मान किया है और उस पर पूरा भरोसा भी, समझी? श्रीमती नानागोंग, बस श्रीमती लू, मुझे और काम निपटाने हैं। कृपया अपना काम कीजिए। श्रीमती नानगोंग, रुको। तू छोटी कुतिया, काफी हुनर है तेरे में। नानगोंग परिवार से भी जुड़ गई। माँ, जुड़ गई तो क्या हुआ? अगर लू यानशु में दम है तो उसे भी जुड़ने दो ना। माँ, तुमने फिर मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ, मैं तुझे ही मार रही हूँ। जब तेरे माँ बाप मर गए थे, अगर दादाजी न होते, तेरे दादा से दोस्ती का लिहाज करके हमें तुझे गोद लेने के लिए मजबूर किया, तो क्या तुझे लगता है मैं तुझे गोद लेती, एक कुत्ते जैसी गंदी चीज को? सुन ले, तेरी तरफ देखना भी मुझे गंदा लगता है। बदमाश लड़की, तूने यानशु को क्यों सताया और उसकी गुड़िया भी तोड़ दी? मैंने नहीं, यानशु की गुड़िया नहीं तोड़ी। मैंने नहीं की। तूने नहीं? फिर हे मरने वाली लड़की, मत मारो मुझे, मरने वाली लड़की, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। लू यूटैंग, माँ, तूने मेरी माँ को मारने की हिम्मत की? लू यूटैंग, तू पागल हो गई है। तू सच में पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इतने सालों से तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। जो उयाचिन, हमारा हिसाब भी चुकता होना चाहिए। तू क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती हूँ? मैं भी तुझे मार खाने का मजा चखाऊंगी।
कुतिया, तू मर जा। तू क्या कर रही है? टैंग टैंग। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। नानगोंग परिवार के मुखिया, श्रीमती जो, हमारा नानगोंग परिवार कब तुम माँ बेटी के उपद्रव करने की जगह बन गया? नानगोंग परिवार के मुखिया, ऐसा नहीं है, गलतफहमी है। वह है, यह छोटी कुतिया है, इसने हमें मारा है। साफ तो है कि यही है। जो याचिन, यह फिर से मुझे प्रताड़ित करना चाहती थी। बचाओ मुझे, जल्दी बचाओ। तू छोटी कुतिया, तू क्या बकवास कर रही है? साफ तो है कि तूने हमें मारा, बस करो। नालायक चीज, निकल जाओ यहाँ से। बस करो, नालायक, चले जाओ यहाँ से। नानगोंग, माँ, अब क्या करेंगे? श्रीमती लू, श्रीमती नानगोंग, यह सब क्या हो रहा है? आप गलत समझ रही हैं। हाँ, यह छोटी कुतिया है, यही है। साफ साफ यही है। जो याकिन मेरी सौतेली माँ है। बचपन से ही उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। खाना नहीं देती थी, पानी नहीं देती थी, और मुझे जंजीर से बांध कर रखती थी। कहती थी मैं कुत्ते जैसी हूँ। क्या? तुम्हारी हिम्मत। टू श्रीमती नानगोंग, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमती नानगोंग, मेरी बात सुनिए, इसकी बकवास मत सुनिए। इनसे और बातें करने से क्या फायदा? अरे, कोई है? इन दोनों जानवरों को बाहर फेंक दो। नानगोंग परिवार की जमीन पर कदम भी नहीं रखने देना। जी। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। नानगोंग परिवार के मुखिया, ऐसा नहीं है। छोड़ो मुझे। युतांग, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तांग तांग, तुमने बहुत कुछ सहा है। वह झो याकिन सचमुच एक जानवर है। अगर भविष्य में उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की, तो हमें जरूर बताना। हम उसे जरूर अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। कोई बात नहीं आंटी, आप मेरी चिंता न करें। अच्छी बच्ची, हमारे सामने मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं। जिंगयुआन, जल्दी तांग तांग को ड्राइंग रूम ले जाओ और उसे शांत करो। जिंगयुआन, जल्दी तांग तांग को ड्राइंग रूम ले जाओ और उसे शांत करो। चलो। देवी, बेहतर होगा तुम हिलना डुलना बंद कर दो, नहीं तो मेरा हाथ फिसल गया तो नीचे गिर जाओगी। किसको बेबी बुला रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी बुला रहा हूं। बेबी मुझे पसंद है, और बुलाओ। बेबी, बेबी, बेबी। हाँ बेबी, अभी अभी तुम्हारी तारीफ करना भूल गया। तुमने अभी बहुत अच्छा एक्ट किया। मैं और जगहों पर और भी बेहतर एक्ट करती हूँ। कोशिश करोगे? बिल्कुल मेल खाते हैं। सच में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। सदियों पुराना लोहे का पेड़, आखिरकार फूल खिल गया। ठीक हो ना? माँ, अब क्या करेंगे? हमने नानगोंग परिवार को नाराज कर दिया है। लू युतांग, तू छोटी कुतिया, एक दिन तुझे सबक सिखाऊंगी। लेकिन माँ, आज तो हम नानगोंग परिवार को अपने साथ मिलाने आए थे ताकि वे हमारी मदद करें उस हरामी लू चेंगजो से निपटने में। लेकिन अब तो तुम शांत हो जाओ, घबराओ मत।
उनसे निपटने के ढेर सारे तरीके हैं। चलो। कहा नहीं था ड्राइंग रूम में जाने को, मुझे यहाँ क्यों ले आए? अभी किसी ने कहा था कि दूसरी जगह एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। मेरे ख्याल से यहां नहीं है। बेबी, यह क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट, आपकी माँ अब यहाँ नहीं है। अब और नाटक करने का कोई मतलब नहीं। चोट लगी है? अभी की लड़ाई में लग गई। यह चोट नहीं है, यह तो औरत का मेडल है। बेबी, लड़ाई में घायल हो गई, यह शान दिखाने की चीज नहीं है। औरतें तो पैदा ही प्यार पाने के लिए होती हैं। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए आगे बढ़कर खड़े होने की बात कही। उसकी जरूरत नहीं। हिलो मत, मैं दवा लगा देता हूं, तुम थोड़ा रुको। नानगोंग जिंगयुआन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? इसे अच्छा होना कहते हैं। तुम बचपन में कभी प्यार नहीं पाए होगी, है ना? कुछ नहीं। दरअसल तुमने गलत भी नहीं कहा। माँ, आप कोई बात है? माँ, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? जिंगयुआन बेटा, बात ऐसी है, हाल ही में मैंने एक पंडित जी से तुम्हारी कुंडली दिखवाई। पंडित जी ने कहा कि इस साल तुम्हें खून का संकट है। मैंने एक पंडित जी से तुम्हारी कुंडली दिखवाई। पंडित जी ने कहा कि इस साल तुम्हें खून का संकट है। तुमने वह पंडित जी कहां से ढूंढ लाए? सच कह रही हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस संकट से बचना है तो इसी साल के अंदर शादी करनी होगी। तो यह मेरा इंतजार कर रही थी। माँ, वे सब ढोंगी होते हैं, हम किसी की बकवास नहीं सुनेंगे। कैसे ढोंगी? वह तो फैंचिंग के सबसे मशहूर पंडित जी हैं। अरे नासमझ लड़के। माँ, अब तुमसे पूछती हूँ, आखिर तुम कब हमारी छोटी तांग तांग को घर लाओगे? मैंने तय कर लिया है, इस साल के अंत से पहले तुम्हें शादी करनी ही होगी। हो जाएगी ना? हो जाएगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब बात बनी तो मैं अभी मिस्टर झांग मैनेजर को सूचित करने जाती हूँ। उन्हें तैयारी शुरू करने दो, नहीं तो वक्त पर सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सेक्रेटरी, ये सुना है हमारे ग्रुप का ट्रेजर ज्वेलरी डिजाइनर रोज कल विदेश से स्टडी टूर से वापस आ रही हैं, तो बिल्कुल सही समय पर वह हिस्सा ले सकेंगी, जो जल्द ही फैंचिंग में होने वाली इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन में। डायरेक्टर रोज कल दोपहर ही मुझसे फोन पर बात कर चुकी हैं। कहा कि कल दोपहर तक पहुंच जाएंगी। वाह, उनके आ जाने से तो हमारी इंटरनेशनल कंपटीशन पक्की जीत हो गई ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही।
यह हमारी कंपनी की नई नहीं है, वह लोमड़ी। ठीक है, अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। जी। हेलो तांग तांग, भैया, तुम्हें कुछ काम है? फाइनाचेंग में एक इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन होने वाला है। लू क्लैन ग्रुप और नानगोंग ग्रुप दोनों हिस्सा लेंगे। जो भी इस कंपटीशन का चैंपियन बनता है वह इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा। यह मुकाबला बहुत अहम है, तुम समझ रही हो? मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं आई। तुम अभी नानागोंग ग्रुप में हो। अगर वक्त आने पर तुम मेरी मदद से ज्वेलरी डिजाइन चुरा लो तो हमारे लू क्लैन ग्रुप की जीत पक्की हो जाएगी, समझी? तुम मुझसे मदद करवाना चाहते हो ज्वेलरी कंपटीशन का डिजाइन चुराने में? लू युतांग, ज्वेलरी कंपटीशन का डिजाइन चुराना है? बढ़िया, यह दोगला। जब रोज वापस आएगी मैं जरूर उसे यह बात बताऊंगी। चेयरमैन, यह चेयरमैन वांग ने भेजा है प्रोजेक्ट कोऑपरेशन का डॉक्यूमेंट, कृपया देख लीजिए। अंदर आइए। चेयरमैन, मैं वापस आ गई हूँ। रोज, जियांग चेंग। रोज, तुमने कल आने की बात कही थी ना, अभी कैसे आ गई? सरप्राइज देने के लिए ना। सच में तुम ही हो? चेयरमैन, काफी दिनों बाद मिले हैं। मैं तो तुम्हारी बहुत याद कर रही थी। तुम जानती हो, मुझे विदेशी तौर तरीके पसंद नहीं। ओके ओके, पता है पता है। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, कृपया स्वीकार करें। वाह, पेटेक फिलिप, कहने ही हो नानगोंग ग्रुप की चीफ डिजाइनर हो। शुरुआत ही इतनी शानदार। ये कुछ भी नहीं है। बॉस ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं एहसान कैसे नहीं चुका सकती। चेयरमैन, मैंने सुना है आपने हाल ही में एक खूबसूरत पर्सनल सेक्रेटरी रखी है, कहीं यही तो नहीं? यही है। परिचय करा दो। लू युतांग, सेक्रेटरी लू। नमस्ते सेक्रेटरी लू, डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर रोज। ओहा, मैं भूल गई, मुझे चेयरमैन को वर्क रिपोर्ट भी देनी है। सेक्रेटरी लू, हम दोनों के लिए कॉफी बना दो ना। ठीक है। डायरेक्टर रोज, जरा ठहरिए। चेयरमैन, यह इस ज्वेलरी कंपटीशन के लिए मेरा डिजाइन का ड्राफ्ट है, आप देख लीजिए। सेक्रेटरी लू, ये तुमने कैसी कॉफी बनाई है? बहुत बेकार है। तुम्हें पता नहीं, मैं सिर्फ साउथ 25 डिग्री लैटिट्यूड पर उगने वाली कॉफी बीन्स, फ्रेश ग्राउंड कॉफी ही पीती हूँ, हाँ ना? जब बेकार है तो मत पियो। पागल हो गई है क्या?
मेरा ड्राफ्ट। मेरा ड्राफ्ट। सेक्रेटरी लू। जब यह ड्राफ्ट डायरेक्टर रोज ने लिखा है तो एक और बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए ना। सेक्रेटरी लू, तुम। फिर से एक बनाओ, मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? मिस्टर लू। सर, आप मेरा साथ दीजिएगा। बस तुम यहाँ काम करने आई हो या झगड़ा करने? सर। बस करो, काम पर वापस लग जाओ। जी सर। चूंकि काम शुरू करना है तो बेकार के बाहरी लोग पहले बाहर जाएं। ठीक है सर, मैं अभी जा रही हूँ। अरे बाप रे, ये औरत। मिस्टर लू, नीचे जाकर मेरे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आओ। मिस्टर लू। मिस्टर लू। यह शायद ठीक नहीं है, मैं तो बस एक बाहरी हूँ। मिस्टर जियांग से ले आने के लिए कहिए। बेबी नाराज हो गई? तू किसे बेबी बुला रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी बुलाता हूँ। पिछले दिनों उसने कहा था कि उसे बहुत पसंद है जब मैं उसे यह बुलाता हूँ। वो बस पिछले दिनों की बात थी, अब मुझे पसंद नहीं है। कहीं तू अभी वाली बात पर तो नहीं रूठी? मैं तो एक बाहरी हूँ, मुझे नाराज होने का क्या हक है? बेबी। यह तेरा व्यंग्यात्मक अंदाज हमारी कंपनी में सीखा है क्या? बेबी, तू ऐसी हो तो मुझे और पसंद आती है। नानगोंग जिंगयुआन, तुम क्या कर रहे हो? नानगोंग जिंगयुआन। पिछली बार तूने नहीं कहा था कुछ और एक्साइटिंग ट्राई करना चाहती है? अभी ट्राई करते हैं। सर, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं साइन करने के लिए। चले जाओ। सर, आप काम नहीं करेंगे। आज मैं हड़ताल पर हूँ। आप तो प्रेसिडेंट हैं, आप हड़ताल कर सकते हैं। मैं तो एक छोटी सी सेक्रेटरी हूँ। मैं चली। अच्छे से काम करो। पर्सनल सेक्रेटरी। टैंग टैंग वापस आ गई। भैया, आओ, आकर बैठो। बैठो टैंग टैंग। भैया,
आपने मुझे कुछ कहा था। क्या हुआ टैंग टैंग? क्या तू अब भैया के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती? टैंग टैंग, तुझे पता है ना, भैया को अच्छे बच्चे पसंद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तू थोड़ी ना कहने वाली हो गई है। टैंग टैंग, कल इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन है। यह एक डिजाइन ड्राफ्ट है। वक्त आने पर तू इसे रोज के डिजाइन से बदल देना। इस तरह हमारी जीत पक्की हो जाएगी। क्या हुआ? ठीक है भैया, मैं समझ गई। भैया, मैं थक गई हूँ। मैं पहले कमरे में आराम करने चली जाती हूँ। सेक्रेटरी, ये तुम्हें यकीन है पिछली बार पानी के कमरे में लू यूटांग को सुनकर कि वो हमारा ज्वेलरी कंपटीशन का डिजाइन चुराने वाली है? मुझे यकीन है, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी। हम दोनों का क्या रिश्ता है? बहुत अच्छा, इस बार मैं चेयरमैन को उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? पहले गुप्त रखो, जब कामयाब हो जाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। नानागोंग परिवार के मुखिया आ गए हैं। चेयरमैन आ गए हैं। नानागोंग परिवार के मुखिया आ गए हैं। लू परिवार के मुखिया आ गए हैं। चेयरमैन आ गए हैं। चलो हम चलते हैं। नानागोंग मुखिया, इस इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन के लिए हमारे लू ग्रुप ने पूरी तैयारी कर रखी है। तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हारकर शर्मिंदा हो जाओ। फिक्र मत करो, हम अगर ऐसे ही आधे अधूरे मन से भी करें तो भी हारेंगे नहीं। फैनचेंग के इस सदाबहार दूसरे नंबर से तुम उम्मीद है कि प्रतियोगिता के बाद नानागोंग मुखिया आपकी जबान इतनी ही तेज रहेगी। कौन है? लू सेक्रेटरी। अरे तुम हो, बिल्कुल सही समय पर आई हो। लू सेक्रेटरी, क्या तुम एक काम कर सकती हो? ज्वेलरी कंपटीशन शुरू होने वाला है, क्या तुम मेरी प्रतियोगिता की एंट्री बैकस्टेज तक पहुंचा सकती हो? ये क्या है? प्रतियोगिता की एंट्री बाद में प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगी। फिर लू सेक्रेटरी, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं पहले चलती हूँ। बाय बाय।
डायरेक्टर, जो काम तुमसे करवाया था वो कैसा चल रहा है? हो गया। मैंने बदलाव के सबूत सब कैमरे में कैद कर लिए हैं। बहुत अच्छा, अब शो शुरू होने वाला है। देवियों और सज्जनों, इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन अब शुरू होता है। आज मैं आपका परिचय कराती हूँ। चेयरमैन, बुरी खबर है। बैक स्टेज में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? आप वहां जाकर खुद देख लीजिए। लू सेक्रेटरी, तुमने प्रतियोगिता की एंट्री क्यों बदल दी? तुम्हारा क्या इरादा है? यह क्या मामला है? चेयरमैन, लू सेक्रेटरी ने हमारी प्रतियोगिता की एंट्री बदल दी है। खुशकिस्मती से हमें जल्दी पता चल गया, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होते। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, प्रतियोगिता की एंट्री बदल दी। तो क्या तुमने किया? बिल्कुल नहीं। तुमने तो किया है, इसे मत नकारो। नान ने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर उसने खुद देखा था तो फिर तब रोका क्यों नहीं? या फिर ये तुम लोगों की पहले से रची हुई मुझे फंसाने की साजिश है? तुम अब भी मुंह जोर दे रही हो। मेरे पास तुम्हारे द्वारा एंट्री बदलने का वीडियो सबूत है। सर देखिए, ये हमारे सहकर्मी ने गलती से रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में देख सकते हैं मिस लू ने हमारी प्रतियोगिता एंट्री का पेन ड्राइव बदल दिया। लू युतांग, मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने कहा नहीं बदला तो नहीं बदला। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। लू युतांग, सबूत तुम्हारे सामने है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुम चाहती हो कि हम कानूनी कार्रवाई करें? यह वीडियो असली है या नकली पता भी नहीं, और तुम लोग मुझी पर आरोप लगा रहे हो। शायद यह वीडियो एडिट किया हुआ है और एंट्री किसी और ने बदली है, जैसे कि तुमने या कोई और। तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ मिस लू, अपने आप को बचाने के लिए बेबुनियाद आरोप मत लगाओ, बस करो। अब यहाँ क्यों बहस कर रहे हो? जल्दी से बैकअप वीडियो निकालो और स्टाफ को सौंप दो। जी। मिस लू, बस मान जाओ। ऐसा करो तो हम पुलिस नहीं बुलाएंगे। हाँ मिस लू, बस मान लो कि यह काम तुमने ही बदला था। शायद सर हल्की सजा दे दे। हल्की सजा? सर, क्या सच में? चूंकि मामला सुलझ गया है तो बस इतना ही। सर ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह मामला इसी तरह रफा दफा हो गया तो क्या मुझे जीवन भर के लिए बदनाम रहना पड़ेगा? लू युतांग, बस नहीं। ठीक है, लू ग्रुप के डिजाइनरों का धन्यवाद हमें यह कृति दिखाने के लिए। अब आगे हम नानगोंग ग्रुप द्वारा प्रस्तुत कृति की प्रशंसा करेंगे। अब दिखाने वाली है नानगोंग ग्रुप की कृति। लू युतांग, तुम क्या कर रही हो? लू युतांग, यह कृति लू ग्रुप से 100 गुना बेहतर है। ऐसी कृति चैंपियन न बने तो अजीब होगा। तांग तांग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। कृति 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 बदली ही नहीं गई। रोज, अब मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मुझे नहीं पता। यह युतांग, लू युतांग, तांग तांग, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
कुछ भी हो, घर जाकर बात करेंगे। चलो। तांग तांग, तुमने भैया के साथ विश्वासघात क्यों किया? भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे रोज के काम को बदलने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम्हारी इसी वजह से हम हार गए हैं इस ज्वेलरी कंपटीशन का चैंपियनशिप। बताओ, क्या तुमने गलती की है? भैया, भैया, तुमने मुझे दर्द दिया। तांग तांग, इस गलती के एहसास को याद रखना। मरना चाहते हो? नैनगोन, तांग तांग, मेरे साथ वापस चलो। भैया, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तांग तांग, तुमने क्या कहा? भैया, मैंने सोच समझ लिया है। मैं कभी भी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। कृपया आगे से मुझे परेशान न करें। तांग तांग, तुम्हें इस शख्स से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है, बिना किसी पछतावे के प्यार। तुम तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए। तुम मेरी तांग हो। तांग तांग तांग। तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच है? क्या सच? हाँ भैया, मुझे उससे प्यार हो गया है, बिना पीछे मुड़े। तांग तांग, तुम्हें किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? तांग तांग, मैं इजाजत नहीं दूंगा। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे किस सीमा का ध्यान रखना है? नानागोंग जिंगयुआन, मर जा। नानागोंग जिंगयुआन। तांग तांग,
डॉक्टर, मरीज अभी कैसा है? छुरा जहां घुसा है दिल से सिर्फ 0.3 सेंटीमीटर दूर था। मैं पूछ रहा हूँ वह कैसा है, बेवकूफ। खैर, समय पर ले आए, जान बच गई है। फिलहाल बस ज्यादा खून बह गया है। खून चढ़ जाने के बाद एक रात आराम करके लगभग उठ जाएगा। लेकिन मरीज अभी थोड़ा कमजोर है, कुछ दिन अस्पताल में रहने की जरूरत है। 15 दिन बाद डिस्चार्ज हो सकता है। शुक्रिया। चलो। चेयरमैन, आज के ज्वेलरी कंपटीशन का मामला साफ हो चुका है। मैं समझ गया चेयरमैन। मुझे पता है अब क्या करना है। मुझे चेयरमैन से मिलना है। मुझे चेयरमैन से मिलने दो। तुम नीच कुत्तों, तुम्हें ये हक किसने दिया? यही चेयरमैन का आदेश है। नानागोंग जिंगयुआन, तुमने हद कर दी। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। ताज़ा खबर, शहर की अग्रणी कंपनी लू ग्रुप का बाजार मूल्य रातों रात लगभग 1 लाख करोड़ घट गया। कई सहयोगी कंपनियों ने लू ग्रुप के साथ अनुबंध तोड़ दिए हैं और लू ग्रुप के प्रतिनिधि लू चेंगजो पर कानून और नियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा कर दिया है। यूतांग, तुम जाग गई। तू हंसना मत। तू हमेशा मुझे ही सताता है। तूने मेरे लिए छुरा क्यों रोका? कोई वजह नहीं है, बस उस वक्त की जल्दबाजी थी। जल्दबाजी में। क्या इसलिए नहीं कि तुझे मेरी बहुत फिक्र है? किसे तेरी फिक्र है? मुझे। चेयरमैन, जियांग चेंग, लू चेंगजो, तूने टैंग टैंग को चोट पहुंचाई है, ये हिसाब अभी बाकी है और तू खुद ही आ गया। मुझे उससे बात करने दो। टैंग टैंग, मैं ठीक हूँ, तू फिक्र मत कर। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तूने फिर उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख। टैंग टैंग, माफ करना। भैया, तेरे दिल में क्या दौलत और कामयाबी ही सबसे ज्यादा अहम है? मुझे याद है बचपन में हम दोनों झो याकिन के मारपीट के बीच भिखारियों की तरह जी रहे थे। मेरे दिल में तू सबसे अहम इंसान था। मुझे लगा तू भी ऐसा ही सोचता है, पर ऐसा नहीं है। मैं बस तेरा एक औजार हूं।
दौलत और कामयाबी पाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक औजार। तू मुझसे प्यार नहीं करता। तुझे मेरी कोई परवाह भी नहीं। टैंग टैंग। तो भैया, क्या तू मुझे छोड़ सकता है नाउ? क्या तू मुझे आजाद कर सकता है? टैंग टैंग, तू अपने भैया से इतनी सख्त बातें कैसे कह सकती है? मेरे साथ रहकर तुझे आजादी नहीं मिलेगी। तू मेरी इकलौती बहन है। मैं इस दुनिया में तेरा सबसे प्यार करने वाला भैया हूं। बस करो। और मत बोलो। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे छोड़ दो। अगर तू अब भी मुझे अपनी बहन मानता है। टैंग टैंग, बस करो। मैं तेरा भैया हूं। हमेशा तेरा भैया रहूंगा। बस तू चुपचाप अपने भैया के पास रह, तभी तुझे आजादी मिलेगी। समझी? कमाल है, सच में नानागोंग परिवार की औलाद हो। बिजनेस के तरीके अभी भी उतने ही बेरहम हैं। बस तू टैंगटैंग को परेशान करना बंद कर दे, तो मैं शायद हाथ ऊपर उठा सकता हूं। तुझे लगता है मुझे इनकी परवाह है? टैंग टैंग हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करेगी, भाग नहीं सकती। पता है मुझे लू परिवार के मुखिया की किस बात की सबसे ज्यादा तारीफ है? आत्मविश्वास। टैंग टैंग, डरो मत। आने वाला हर पल मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। किसी को भी तुझे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। लू यूटैंग, ये छोटी कुतिया हॉस्पिटल में क्या कर रही है? हेलो, मेरे लिए पता लगाओ, लू यूटैंग के साथ हाल ही में क्या हुआ है। जी, तू मेरा इंतजार कर। नहीं, पास मत आओ। चिनाल, देखती हूँ मार के रख दूंगी तुझे। मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। मार डालूंगा। नहीं, पास मत आओ। टैंग टैंग, तुम जा कैसे गई? टैंग टैंग, कहीं नींद में तो नहीं चल रही हो? बुरा सपना आया था क्या? अब सब ठीक है, सब ठीक है।
नानगोंग जिंगयुआन। जाग गए? मैं तुम्हारे यहाँ कैसे हूँ? तुम्हें याद नहीं? तुमने कल रात क्या हुआ? तुमने कल रात मेरे साथ छेड़छाड़ की। कल रात जब मैं सो रहा था, तुमने वहां से सोफे पर आ गई। तुमने मेरी पैंट उतार दी और मेरे कपड़े भी, और फिर तुमने मुझे ले लिया। तुम बकवास मत करो, नानगोंग जिंगयुआन। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास सबूत है। सच में है? क्या सच में? क्या मैंने कल रात सच में, जब वह सो रहा था, उसे सोते में ले लिया? वो देखो, हालांकि मुझे बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर तुम मुझे दिल से थोड़ी सी भरपाई कर दो तो मैं तुमसे नाराज नहीं रहूंगा। तुम क्या भरपाई चाहते हो? मुझसे शादी करो। मैं कह रहा हूं, मुझसे शादी करो। मैं मान गया। पीछे मत हटना। निजी बैर। जी मैडम, बस समझ नहीं आ रहा कि मिस लू युटांग को चोट कैसे लग गई। दिलचस्प है। यह छोटी छिनाल कमाल की चालबाज है। पता नहीं नानगोंग परिवार के उस लड़के को और लू चेंगजो इस हरामजादे को कौन सा जादू चढ़ा रखा है। गाड़ी तैयार करो, लू के घर चलते हैं। जी मैडम। मुझे लू ग्रुप वापस लेना ही होगा। मैडम, आप वापस कैसे आ गईं? मैं क्यों नहीं लौट सकती? मैंने यहाँ आधी जिंदगी बिताई है। तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? हट जा। श्रीमती झो, वाह, कितने दिनों बाद दर्शन दिए। ओह, नानगोंग जिंगयुआन ने थोड़ी सी कोशिश की और तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हारी जबान आज भी उतनी ही गंदी है। मैं तुम्हारी जबान साफ करने में मदद कर सकता हूँ। चले जाओ। तुम मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ, वरना मैं तुम्हारा वक्त नहीं काटती। अरे वाह, कितना मुश्किल है। श्रीमती झो, तुम्हें भी मेरी मदद चाहिए? क्या बात है, बोलो। मैं तुमसे मदद नहीं मांग रही, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें लू ग्रुप की 5% हिस्सेदारी मुझे देनी होगी। अब तो मुझे लगता है तुम्हारी जबान ही नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी टॉयलेट में बहुत देर तक डूबा रहा है। तुम्हें याद नहीं बचपन में तुमने मेरे साथ क्या किया था? 5%? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मालूम है तुम आसानी से नहीं दोगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं लू युतांग को वापस लाने में। मुझे पता है तुम लू युतांग को भाई बहन कहते हो, लेकिन खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि तुमने हमेशा उसे अपनी निजी संपत्ति समझा है।
इतने सालों से। फैनचेंग के ऊपरी तबके में कौन नहीं जानता कि तुम लू चेंगजो को एक घिनौना वर्जित रोग है। हाल ही में नानगोंग परिवार के उस लड़के और लू युतांग की सगाई की खबर हर तरफ फैल गई है। मुझे यकीन नहीं कि यह तुम सह पाओगे, इसलिए मेरी शर्त यही है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? आखिरकार धूप देखने को मिली। माँ, आप चिंता न करें। साल खत्म होने से पहले जरूर शादी हो जाएगी। छोटी तांगतांग ने मुझसे हाँ कर दी है। क्या सच में? सोने से भी ज्यादा सच। नानगोंग जिंगयुआन, तुम। मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगी? और वैसे भी शादी जैसा मामला इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। मतलब तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? अरे सब लोग आकर देखो, यहाँ एक बदचलन औरत है। यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। इसने मेरे साथ सोया और अब पलट गई। यह जिम्मेदारी नहीं ले रही। ठीक है छोटी तांग, क्या होगा अगर हम दोनों ऊपर जाकर नहा लें, फिर काम पर चलें? मेरे पीछे मत आना, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। क्या देख रहे हो? भैया, तुम यहाँ कैसे? तुमने यह क्यों किया? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने यह क्यों किया? टैंग, तुम हमेशा मेरी ही रही हो। भैया तुम्हें यहां लाया है। बस कुछ समय, हम दोनों के अकेले मिलने के मौके। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? तुम पागल हो गए हो? यह बंधक बनाना है। यह बंधक बनाना है। भैया, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? नानगोंग जिंगयुआन उस बदमाश के पास? सपने देखना बंद करो, टैंग। सपने देखना बंद करो, टैंग। टैंग, भैया समझ गया है। क्या धन, क्या सफलता तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए मैंने तय किया है, तुम अब से उस बदमाश के पास नहीं जाओगी, उसके साथ रहकर अपना दमन करने की चीजें चुराने की। मैं बस चाहता हूं तुम शांत रहो, मेरे साथ रहो, ठीक है? भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। टैंग, तुम अच्छी नहीं रही, आज्ञा नहीं मानती। नहीं तो मैं पुराने तरीके से तुम्हें सजा दूंगा, जैसे वह अंधेरी जगह। नहीं। टैंग, अच्छी बच्ची, बस टैंग अच्छी रहे। हम नहीं जाएंगे। तुम एक दानव है।
मैं एक दानव हूं, लेकिन तुमसे प्यार करने वाला दानव। अच्छी टैंग टैंग रोना नहीं। टैंग टैंग, यहां भैया का इंतजार करो। भैया तुम्हें एक सरप्राइज देगा। मेरा इंतजार करो। टैंग टैंग, मेरा इंतजार करो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद दोबारा डायल करें। सर, मामला गंभीर है। घर में कोई नहीं है। मॉनिटरिंग से पता चला मिस लू अपने अपार्टमेंट में नहीं लौटी है। क्या? सर, पता चला है लू चेंगजो वह भी गायब है। सर, या हम पुलिस को सूचित करें। और तेज, अगर मैं नहीं लौटा मेरी माँ के पक्ष में, तुम जानते हो क्या कहना है। सर, तुम मुझे दोबारा नहीं बोलने दो। 260। टैंग टैंग, कैसा है? मैंने तुम्हें दिया सरप्राइज पसंद है? टैंग टैंग, अच्छी बची। रोने से सुंदर नहीं रहोगी। टैंग टैंग, आज रात के बाद तुम मुझे चेंगजू कह सकती हो। तुम मेरी लू चेंगजो की सच्ची और प्रकाशित पत्नी।
नानागोंग जिंग्युआन, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुमने मेरी टैंग टैंग को क्यों छीन लिया? माफ करना टैंग टैंग, जिंग्युआन, मैं देर से आया। अब सब ठीक है। जिंगेवान, नानगोंग जिंग्युआन, सोचा नहीं था तुम्हारा भी यह दिन देखने को मिलेगा। आज तुम्हें यहीं मरना है। भैया मेरी विनती है और गलत मत करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। टैंग टैंग, वह मर गया, तब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। नहीं, मत मारो, रुक जाओ। रुको, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अब तुम्हारे पास आखिरी बार बोलने का मौका है। शर्तें मत रखो, सोच समझकर मुझे बताओ। छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं सच में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मेरी बात सुनो। श्रीमती झांग, जरा ठहरिए, क्या है? क्या हम साथ काम कर सकते हैं? सहयोग? तुम्हारे साथ? किस चीज में सहयोग? मैं चाहती हूँ लू चेंगजोउ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि लू यूटैंग उसके सामने मर जाए। क्या श्रीमती झो आप तैयार नहीं हैं? सहयोग सुखद रहे। भैया भैया भैया, तुम ठीक तो हो? भैया
नानगोंग, जिंग युआन। मेरी बहन को ले जाओ। नहीं मान। नहीं भैया। टैंग टैंग। नहीं। अब तुम आजाद हो। नहीं भैया, तुम मत मरना। भैया। भैया, भैया। चेंजो। झो याकिन 1096, 1095। भैया, क्या तुम वहां खुद से सुलह कर पाए?